और बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से आ रही है, जहां पर पशु चोरी के आरोपी को लोगों ने बांधकर जमकर पीटा है। मामला आज पहले सुबह का है। पुलिस के आने से पहले जो लोग वहां जुटे हुए थे वो आरोपी पर अपना हाथ साफ करते हुए नजर आए। काफी देर बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और फिर पुलिस के आने के बाद भीड़ से युवक को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए। कानून को लोगों ने खुद ही हाथ में ले लिया। इस शख्स की जमकर पिटाई की जाती रही। भीड़ के बीच में ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि काफी देर के बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस पहुंची और इस युवक को यहां से निकाला गया। घटना हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 का बताया जा रहा है। आरोपी दूध बेचने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि आरोपी अपने सहयोगियों के साथ 2 गायों को चुराकर गाड़ी में लोड कर रहा था। तभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और इस शख्स को पकड़कर जमकर इसकी धुनाई की गई। हालांकि उसके सहयोगी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। और सहयोगी ज्ञानेंदु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंदु, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है और कानून को हाथ में लेने को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, पूरा मामला पैसे को लेन देन की बात भी सामने आ रही है। जो आरोपी है वो सोनू, वो पूर्व में सेक्टर 8B बगल में ही अपने खटाल चलाता है और वो पैसे को लेन देन के लेकर विवाद कई महीनों से चल रहा था। और वो आरोपी जो है वो अहले सुबह उसके घर से 2 गाय खोल कर ले जाने का प्रयास कर रहा था। इस बीच लोगों की नींद खुल गई, जिनकी गाय थी वो हल्ला करने लगे, जिससे आरोपी पकड़ में आ गया। और जो आक्रोशित लोग थे, क्योंकि पूर्व में भी कई गाय चोरी हुई थी, तो लोगों को यह लगा कि जो आरोपी है वो गाय चुरा कर भाग रहा है, तो लोग आक्रोश में आकर उसकी जमकर पिटाई कर दिए। बाद में पूरे मामले की जानकारी जब पूरी तरह रस्सी से बांधकर आरोपी की पिटाई कर दी गई, तब मामले की जानकारी हरला थाना पुलिस को मिली, तो भीड़ से आक्रोशित को बचाकर थाना ले गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जिसने पिटाई की है, जो उस पर भी मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है, और जो आरोपी है जो गाय चुरा कर भाग रहा था उस पर भी मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंदु इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में एक और बड़े स्कैंडल की आशंका जाहिर की है। दीपक प्रकाश ने यह दावा किया है कि देश का सबसे बड़ा स्कैंडल झारखंड में होने जा रहा है, जो शाह ब्रदर्स के नाम से होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो लीज रिन्यू होने वाला है उसे दक्षिण भारतीय कंपनी को दिया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं कि भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल आपके क्षेत्र में होने जा रहा है। वो स्कैंडल शाह ब्रदर्स के नाम से होगा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक दक्षिण भारतीय जो सत्ता के गलियारों में घूम करके जो लीज कैंसिल होने फिर से रिन्यू होने वाला है, कई लीज को जेएसएमडीसी को देकर के एक दक्षिण भारतीय की कंपनी को देने का काम किया। झारखंड में मास्क लगाना अनिवार्य है, पर लोगों में मास्क को लेकर गंभीरता नजर नहीं आती। अल्बर्ट एक्का चौक का जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र ने। सर्वोच्च न्यायालय ने मास्क नहीं लगाने वालों की तुलना वैसे लोगों से की है जो दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। राज्य की सरकार ने भी कोरोना से बचने के लिए मास्क को अनिवार्य बना दिया है कि हर कोई जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं उनको मास्क लगाना जरूरी है। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो उनको फाइन किया जाएगा, दुकानदार हों या कपड़ा खरीदने वाले हों। जो कैमरा देख करके किस तरह से जो खरीदार हैं वो भी मास्क लगाते हैं और जो दुकानदार हैं वो भी मास्क लगाते हैं, ये दिखलाने की कोशिश हमारी है। और आगे चलते हैं कुछ लोगों के पास, देखते हैं कि किस तरह से राजधानी रांची में ये जो मास्क लगाना जो जरूरी किया गया है वो क्यों नहीं होता दिख रहा है। भैया मास्क कहाँ है आपका? अभी उतार रहे हैं अभी और मास्क लगाए थे, अभी रोड तो पार कर रहे थे, आप देखे थे हमको, अभी तुरंत खोले थे। तो अमूमन जितने लोग हैं जिनसे अगर पूछिए तो वो यही कहेंगे कि मास्क लगाते हैं लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। ये दुकानदार है, मास्क कहाँ है आपका? आप चाय पी रहे थे, अभी वो गिलास दिखा रहे।
राजधानी रांची के दिल कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक का ये नज़ारा है और ये दिखलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पे जो मास्क लगाना जरूरी है। हाँ सर, लगा रहे हैं मास्क। कहाँ मास्क लगा रहे हैं? मास्क रखा हुआ है सर, जैकेट में रखा हुआ है। हाँ, कहाँ जैकेट? हाँ सर, दिखा रहे हैं। तो गरम पॉकेट में रखा है भैया। एक मिनट रुकिए ना। ऐसे ऐसे मास्क आपके हाथ में क्यों है? पहनने जा रहे हैं। पहन रहे हैं। तो आप उतना दूर से आ रहे हैं तो क्यों नहीं? यहाँ से आ रहे हैं, बस घर से निकल के आ रहे हैं। तो ये लापरवाही राजधानी रांची में हर जगह आपको दिखने को मिलेगा। देखिए, मास्क इनके पास था लेकिन उन्होंने मास्क अपने जैकेट में रखा था। समझा जा सकता है कि किस तरह से कोरोना को लेकर राजधानी रांची में मास्क से बचाव हो, इसको लेकर पूरी की पूरी लापरवाही बरती जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर आपने देख ली, जहां पर लोग खुद ही गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं रांची के बिरसा चौक में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति नजर आई, जहां पर लोग बिना मास्क के नजर आए और उन पर 500 रुपए फाइन का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। बिरसा चौक पर रियलिटी चेक की संवाददाता भुवन किशोर झा ने। अभी हमें राजधानी रांची के बिरसा चौक पे हम आपको दिखाते हैं कि रियलिटी क्या है। लोग अभी भी मास्क पहन करके नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण से राजधानी रांची में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। मास्क नहीं पहने हैं। अरे यार, लगातार ये संक्रमण बढ़ता जा अच्छा छोड़ दीजिए, आज भर छोड़ दीजिए ना, आज भर छोड़ दीजिए ना। जान खरीदने जा रहे हैं। अरे यार, खरीदने जा रहे हैं, अभी गंदा था तो नहीं पहने। अभी तुरंत मास्क लगाए थे, पैकेट में रखे हैं मास्क। पॉकेट में मास्क रखने से क्या फायदा, जब आप लगाएंगे नहीं, अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरा दे रहे हैं। ठीक है। मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग? मास्क पहने हैं सर। मास्क पहने हैं। कहाँ है मास्क? ये रुमाल है तो रुमाल से बांध लिया। लगातार ये कहा जा रहा है। आज धोए थे। जानते हैं क्यों मास्क पहनना चाहिए? नहीं, आज धोए थे सर, इसीलिए नहीं लगा मास्क। क्यों पहना जाता है मालूम है आपको? हाँ, कोरोना वायरस के चलते। अपनों के साथ साथ दूसरों को बचाने सुविधा होना चाहिए। भूल गए हैं यार, थोड़ा दूसरा तरफ गए थे। जानते हो क्यों मास्क पहनना चाहिए? क्या कारण? कोरोना है करना है। मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मैं अभी ये लग रहा था ना, क्या लग रहा था? मास्क से एनी टाइम पहनते थे हम। एनी टाइम चाहिए ना, क्यों पहनना चाहिए? अपना सुरक्षा के लिए और दूसरों के लिए नहीं, सबके लिए। तो ये हाल है राजधानी रांची के बिरसा चौक का, जहां पे रियलिटी चेक करने की हम लोगों ने कोशिश की है। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है और अवेयरनेस के साथ साथ बाकायदे फाइन करने की भी व्यवस्था की गई है कि जो भी मास्क पहन करके नहीं आएंगे तो उनको फाइन किया जाएगा। आप बताइए, जो आप लोग अवेयर नहीं करते हैं क्या? हम लोग करते हैं, फाइन भी करते हैं। कितना फाइन है आप लोग? हम लोग का 500 फाइन है इसका। 500 रुपये। हाँ, तो ये सरकार के द्वारा तैयारियां की गई हैं और बाकायदे 500 रुपये का फाइन भी किया जाता है। इसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार इस संक्रमण के दौर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क नहीं पहन करके घर से बाहर निकलना कहीं न कहीं अपनों के साथ साथ दूसरों के लिए वो खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। अस्पताल उन जगहों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना और मास्क लगाना ज्यादा जरूरी है। पर हम आपको दिखाते हैं रांची के सदर अस्पताल का हाल, जहां ऐसे डॉक्टर तैनात हैं जो मास्क नहीं लगाते। वहीं जब न्यूज़ 18 के कैमरे में वो कैद हुए तो अपनी गलती को छिपाने के बहानेबाजी करते हुए नजर आए। केवल मास्क से ही नहीं बचा जा सकता। अभी हमने ये लगाए हुए थे, इसको उतार कर मैं मास्क लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये प्रोटेक्टर लगाया हुआ तो इसको उतार कर ही जस्ट भी मास्क आपने सही से नहीं लगाया है, नाक में भी आपका खाली है। मास्क जो लगा हुआ है वो थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया,
ये चूँकि पुराना हो गया है, हम लोग जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं, पब्लिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये थोड़ा ढीला हो गया, इसलिए बात करते करते नीचे हो गया। झारखंड बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने यह दावा किया कि अब सत्ताधारी दल के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए की बैठक में सत्ताधारी दल के विधायकों ने ही सीएम के सामने जनता में बढ़ रहे आक्रोश को सामने रखा है। कल की बैठक में जहां तक हमारी जानकारी है, विधायकों ने कहा कि उन्हें जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। ना तो ये सरकार 5 लाख नौकरियां दे पाई है, ना तो बेरोजगारी भत्ता दे पाई है, ना किसानों का ऋण माफ कर पाई है। तो पूरे तरीके से जनता आक्रोशित है और विधायकों ने कहा कि ऐसे में वो क्षेत्र में काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो हम तो शुरू से मानते हैं कि ये वादों से पलटने वाली पलटू सरकार है और अब इस पलटू सरकार की खामियाजा इस सत्ताधारी दल के झारखंड ने जीएसटी भरपाई के लिए केंद्र सरकार का कर्ज वाला विकल्प स्वीकार कर लिया है। कल राज्य सरकार की ओर से इसका पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया और इससे पहले 27 राज्य जीएसटी भरपाई के लिए केंद्र सरकार का कर्ज का पहला विकल्प स्वीकार कर चुके हैं। तो झारखंड लेगा 1700 करोड़ का कंपनसेशन लोन। पहले विकल्प में बोरोइंग लिमिट में हासिल होती और ऐसे में कोरोना की वजह से टैक्स कलेक्शंस नहीं हो पाया। राज्यों को जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ। जीएसटी के लिए केंद्र ने राज्यों को 2 विकल्प दिए, जिसमें सस्ती दर पर आरबीआई से लोन लेने का विकल्प शामिल। राज्यों को खुद पैसे जुटाने का भी विकल्प रखा गया। तो ये वो तमाम प्रावधान जो केंद्र की तरफ से राज्यों को दिए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चतरा में सदर थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान 5 किलो अफीम के साथ चाचा और भतीजा समेत अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। तस्करों की गिरफ्तारी शहर से सटे पाराडीह पंचायत के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से की गई। गिरफ्तार तस्कर अफीम की खेप को पंजाब और हरियाणा की मंडियों में खपाने की योजना बना रहे थे। बरामद अफीम का बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए आंका गया है। साहिबगंज सदर अस्पताल में बेबी केयर यूनिट की शुरुआत आखिरकार हो गई। राजमहल के अनुमंडल अस्पताल में यहां शिफ्ट होने के बाद से लंबे वक्त से इस यूनिट के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद बेबी केयर यूनिट की शुरुआत की गई है। इससे अब नवजात का किसी भी तरह की परेशानी होने पर इलाज यहां संभव हो पाएगा और इसे भागलपुर या फिर मालदा रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। सिविल सर्जन ने यूनिट की शुरुआत से बच्चों को सभी तरह की सुविधा मिलने का भरोसा दिया है।